सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, दासी आप मान संतों के सामने क्या बोल सकती है। रहमत करो, बख्शिश करो प्यारी सात संगत जी, हमें अपने सतगुरु पर विश्वास आ जाए, हम उनके हुक्म का पालन कर सकें। सात संगत जी, दासी आज इसी पर विचार लेकर आई है कि सात संगत जी, हमें अपने सतगुरु के यदि हम वचन मान लेते हैं तो प्यारी सात संगत जी तभी हमारा उपकार हो सकता है। प्यारी सात संगत जी, उपकार करने वाला तो कर रहा है, लेकिन हम अपने ऊपर ले ही नहीं पाते, क्योंकि सात संगत जी ये कमियां हमारी हैं कि हम उनके हुक्म का पालन नहीं करते। सात संगत जी, एक समय की बात है, गुरु नानक साहब जी प्यारी सात संगत जी अपनी कुटिया में प्यारी आश्रम में विचार रहे थे। सात संगत जी, संगत का आना जाना चल रहा था, लंगर चल रहा था, सेवा चल रही थी, सत्संग भजन सब सिमरन चल रहा था। प्यारी सात संगत जी, बहुत से सेवादार वहाँ पर आकर ठहरे। सात संगत जी, बहुत ही जोरों शोरों से सेवा चल रही थी। एक प्यारी सात संगत जी, उनमें एक सेवादार ऐसा था जो कि आलसी था। वो घर से ही यही सोच के आया था कि मैंने क्या करना है वहाँ जाकर, मुझे तो वहाँ सुबह दोपहर शाम खाना है और सो जाना है, और क्या करना है। सात संगत जी, यही उसकी सोच थी। उन दिनों प्यारे सात संगत जी, वहाँ खीर भी, कड़ाहे का प्रसाद भी, सारा कुछ ही बनता था। प्यारी सात संगत जी, वो आलसी इंसान हर रोज ही सुबह अपना उठता, खाना खाता, फिर अंदर जाके कमरा लेकर सो जाता, फिर दूसरे समय उठता, खाना खाकर ऐसे ही सो जाता। प्यारी सात संगत जी, जो सेवा दल के महात्मा थे, वो आपस में कहने लगे कि संतों, इसका उपकार कैसे होगा, इसका भला कैसे होगा, यदि ऐसे कोई सेवा नहीं करेगा तो इसका भला कैसे होगा। प्यारी सात संगत जी, सत्संग बड़ी ही अच्छी सुच्ची थी। तभी प्यारी सात संगत जी, जो एक सच्चा महात्मा होता है वो ही एक दूसरे का परोपकार कर चाहता है, उसका भला चाहता है। वरना तो प्यारी सात संगत जी, आज की दुनिया में तो यही है कि जो नहीं कर रहा तो नहीं कर रहा, पाप का भागी वो खुद है। लेकिन सात संगत जी, वो महात्मा सच्चे सुच्चे थे, तो वो आपस में कहने लगे कि इस महात्मा का भला कैसे होगा, ये तो कोई सेवा ही नहीं कर रहा। प्यारी सात संगत जी, जैसे ही हर रोज वहाँ से जैसे बाबा जी दर्शनों के लिए आते, सेवा में सारे सेवादार जय जयकार लगाने लग जाते। जयकारा का नाम सुनते ही वो बाहर निकल आता। प्यारी सात संगत जी, ऐसे ही करते करते 6 महीने बीत गए। एक दिन प्यारी सात संगत जी जैसे ही जयकारा की आवाज़ सुनी तो वो बाहर आकर आंखें मलता हुआ बाहर आ गया। इतने में प्यारी सात संगत जी, बाबा जी उसके कमरे के आगे से ही जा रहे थे, तो बाबा जी की अचानक ही उसकी नज़र पड़ी और कहने लगे कि सेवक, क्या आप सेवा नहीं करते, आप सोकर उठे हो। प्यारी सात संगत जी, उस व्यक्ति ने कहा कि बाबा जी, आपने मुझे सेवा कही ही नहीं, आपने यदि कहते तो मैं ज़रूर करता। सात संगत जी, उसने सेवादारों ने कहा कि बाबा जी हमने, तो बाबा जी ने कहा, बेटा मैंने तो तुम्हें सेवा के लिए कहा था, लेकिन तुमने नहीं माना। प्यारी सात संगत जी, वो कहने लगा कि नहीं बाबा जी, आपने तो मुझे कोई सेवा के लिए कहा ही नहीं, ऐसा नहीं कि आप कहते और मैं ना मानता, ऐसा तो हो ही नहीं सकता बाबा जी। प्यारी सात संगत जी, वो कहने लगा कि बाबा जी, अब मुझे आप सेवा बताओ, मैं वो ज़रूर करूँगा आपके, लेकिन आपके कहे मुताबिक कहूँगा, मैं किसी का और किसी का कहना नहीं मानूंगा, मैं आपका नौकर हूँ, इनका नौकर नहीं हूँ। प्यारी सात संगत जी ऐसे बातें करने लगा। इतने में प्यारी सात संगत जी, बाबा जी ने कहा, ठीक है बेटा, अब तो तू लेकिन मरने वाला है, तेरे मरने में 8 पहर का टाइम है, लेकिन तू तो मर ही जाएगा। अब तू क्या सेवा करेगा और क्या सिमरन करेगा, अब कैसे हो पाएगा। सात संगत जी, वो कहने लगा, नहीं बाबा जी, मुझे कुछ सेवा तो दे दो। प्यारी सात संगत जी, बाबा जी ने कहा, सात संगत जी, बाबा जी ने कहा कि अब आपके पास 8 पहर का टाइम है,
यदि आपको मानना है तो मेरा हुक्म मानो। आप यहाँ से जाओ जंगल में, वहाँ से लकड़ी इकट्ठी करो और उस लकड़ी को जलाओ और स्वयं बैठ जाओ उसमें, तभी आपका पार उतारा हो सकता है। प्यारी साध संगत जी, अब वो ना तो इधर का रहा। प्यारी साध संगत जी बाबा जी का कहना मानकर वो चला तो गया, लेकिन रास्ते में सोचता हुआ गया कि इन सेवादारों को भी प्यारी साध संगत जी बुदबुदाता हुआ गया कि इनसे मेरा सुख देखा नहीं गया, जो कि बाबा जी को शिकायत कर दी। अब बाबा जी ने मुझे ऐसा काम सौंप दिया तो मैं कैसे कर पाऊंगा। प्यारी साध संगत जी जंगल में जाकर उसने लकड़ियों का ढेर इकट्ठा किया, उसमें आग तो लगा दी, लेकिन प्यारी साध संगत जी इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाया कि वो उसके अंदर बैठ पाए, क्योंकि प्यारी साध संगत जी एक जो पक्के महात्मा होते हैं वही हुक्म की पालना कर सकते हैं। साध संगत जी वो इधर उधर घूम ही रहा था तो एक प्यारी साध संगत जी वहाँ पर माना हुआ चोर वहाँ पर अशर्फियों का थैला लिए हुए हाथ में पकड़े हुए तो प्यारी साध संगत जी वहाँ आ जाता है। साध संगत जी वो बाबा जी को बहुत मानता था, उसके दिल में साध संगत जी हर समय बाबा जी का ही सिमरण करता रहता था। तो प्यारी साध संगत जी उसने कहा कि ये क्या कर रहे हो। प्यारी साध संगत जी उस महात्मा ने सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे मुझे बाबा जी ने कहा है कि तू 8 पहर में मरने वाला है, तू हुक्म का पालन कर, जो जिससे तेरा पार उतारा हो जाएगा, वरना तो तू मर जाएगा। प्यारी साध संगत जी, लेकिन अब मेरे में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं ये काम कर सकूं, मुझे डर लग रहा है। तभी प्यारी साध संगत जी चोर एकदम हक्का बक्का रह गया और साध संगत जी उसे विश्वास हुआ कि कहीं ना कहीं ये मेरे बाबा जी का ही हुक्म है। साध संगत जी उसने कहा कि आपको ये हुक्म किसने दिया। तो उसने कहा कि मुझे गुरु नानक साहब जी ने दिया है। साध संगत जी उसने कहा कि ठीक है, यदि आपसे ये नहीं होता तो मैं कर देता हूँ। आप ये अशर्फियों का थैला पकड़ो और आप लेकिन भगवान की तरफ, ऊपर आसमान की तरफ दोनों हाथ फैला कर कहो कि जो भी हुक्म मुझे बाबा जी ने दिया है वो मैं इसको देता हूँ, ये वचन इसको देता हूँ। साध संगत जी उसने ऐसा ही किया। जैसे ही उसने हाथ ऊपर कर कर वचन उसको दिए तो साध संगत जी वो चोर ने अशर्फियों का थैला उसको पकड़ा दिया और खुद प्यारे साध संगत जी उस आग के अंदर बैठ गया। साध संगत जी इतने में ही वो सिपाही आए, उस जो महात्मा थे, जो आलसी महात्मा थे, उनको पकड़ लिया और ले जाने लगे। प्यारी साध संगत जी वो कहने लगा कि मैंने तो चोरी नहीं की। साध संगत जी वो बैठे बैठे आग में सारा कुछ देख रहा है, लेकिन साध संगत जी सिपाही ने उस चोर उनको कहा जिसके हाथ में अशर्फियाँ थी, तो कहने लगे कि हमें हुक्म मिला है कि जहाँ भी वो चोर पकड़ा गया उसको वहीं तुरंत मार दिया जाए। प्यारे साध संगत जी सिपाहियों ने उसको वहीं पे ही गोली से उड़ा दिया और साध संगत जी वो बाहर निकल कर आग से बाबा जी के चरणों में जाता है। वहाँ पर जाकर प्यारी साध संगत ने चोर ने सारी वार्ता बताई कि ऐसे ऐसे बाबा जी मैं यहाँ पर बचकर आया हूँ और बचावन वाले भी आप ही हो। प्यारी साध संगत जी बाबा जी ने उनके सिर पर हाथ रखा, आशीर्वाद दिया और कहा कि जो भी तेरे कर्म थे, ये पिछले थे, जो भी इस जन्म के हैं या पिछले हैं, तेरे सारे कर्म का उतर गए, अब तू ठीक है। प्यारी साध संगत जी और बाबा जी ने हुक्म दिया कि जो भी तूने ये धन कमाया है वो सारा गरीबों में बांट कर आ। साध संगत जी उसने ऐसा ही किया। साध संगत जी यही एक विश्वास के ऊपर कहानी होती है। यदि हम अपने सतगुरु पर विश्वास करके उनका कहना मान लेते हैं, उनके वचनों का पालन कर लेते हैं, तो प्यारी साध संगत जी हमारा कोई भी बाल बांका नहीं हो सकता। सतगुरु कैसे रक्षा कर लेते हैं वो प्यारी साध संगत जी जानी जान ही है। साध संगत जी दासी इन्हीं वचनों से क्षमा चाहेगी। साध संगत जी दासी बारंबार यही भीख मांगती है कि दासी को भी सुमत आ जाए, बख्शिश हो। साध संगत जी दासी भी सेवा सिमरन सत्संग करते हुए बाबा जी के चरणों में, सतगुरु माँ के चरणों में साध संगत जी हमेशा हमेशा के लिए सिमरन सेवा करती रहे। साध संगत जी दासी इन्हीं वचनों से क्षमा चाहेगी। साध संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी दासी के चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर देना ताकि साध संगत जी दासी आप जी के साथ जुड़ी रहे। साध संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।